पिछले वीडियो में हमने 2025 की फिल्म इमरजेंसी के बारे में बात की थी, जो इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के कैरेक्टर के आसपास की फिल्मों के रिव्यू की हमारी सीरीज का हिस्सा है। और आज जिस फिल्म पर हम चर्चा करेंगे उसके एक सीन में जनगण देश के राष्ट्रपति कहते हैं, मैं समाजवाद लाऊंगा, गरीबी हटाऊंगा, मैं अमीरों को मिटा दूंगा, गरीबों को उठा दूंगा, मैं जनगण देश का नक्शा बदल कर रख दूंगा। देश के मजदूरों जाग उठो, समाजवाद आएगा, नई रोशनी लाएगा। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सिनेमा के सबसे काले अध्यायों में से एक इमरजेंसी के ऊपर बेस्ड फिल्म किस्सा कुर्सी का, जो कि 1977 में बनी थी, उस पर बात करेंगे। ये फिल्म पॉलिटिकल सटायर की पावर और ऑपोजिशन के दमन के लिए शासन कितनी दूर तक जा सकता है इसका प्रमाण है। अमृत नहाटा द्वारा निर्देशित यह इंदिरा गांधी की सरकार के तहत इमरजेंसी काल के राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाता एक दर्पण है। आइए इस सिनेमाई क्लासिक की परतों, इसके प्रभाव और इसकी रेलेवेंस को उजागर करें। एक फिक्शनल बैकड्रॉप में सेट किस्सा कुर्सी का राजनीतिक भ्रष्टाचार, सिस्टेमिक फेलियर और सत्ता के हेरफेर पर एक तीखा व्यंग है। फिल्म गंगाराम, जिसका किरदार मनोहर सिंह ने निभाया है, उनके इर्द गिर्द घूमती है, जो एक मदारी का जमूरा है और एक फिक्शनल देश जनगण देश के राष्ट्रपति के रूप में सत्ता में आता है। अपने गाइड्स मीरा देवी यानी सुरेखा सीकरी और गोपाल यानी राजकिरण, उनके द्वारा निर्देशित गंगाराम जनता यानी शबाना आजमी, जो कि गूंगी और गरीब है, उसका शोषण करना सीखता है। फिल्म चतुराई से वास्तविक जीवन की घटनाओं और हस्तियों का मजाक उड़ाती है। संजय गांधी की मारुति परियोजना से लेकर इमरजेंसी के दौरान बदनाम नसबंदी अभियानों तक। इस फिल्म का निर्माण इसके नैरेटिव की तरह ही नाटकीय था। जब 1975 में नहाटा ने फिल्म को सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया तो सत्ता में बैठे लोगों में इसका विरोध भड़क उठा। फिल्म में संजय गांधी, आर.के. धवन, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और इंदिरा गांधी के अन्य करीबी सहयोगियों पर सटायर किया गया है। यह आरोप लगाते हुए सरकार ने इसकी रिलीज पर बैन लगा दिया। लेकिन बैन लगाना ही काफ़ी नहीं था। संजय गांधी और उस समय के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वी.सी. शुक्ला के आदेशों के तहत सभी प्रिंटों को जब्त कर लिया गया और कथित तौर पर गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री में जला दिया गया। इमरजेंसी के बाद बिठाए गए शाह आयोग द्वारा पुष्टि की गई कि यह घटना इमरजेंसी के समय की गई इल्लीगल एक्टिविटीज़ का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। आइए इस फिल्म के पात्रों के बारे में बात करते हैं, जो न केवल काल्पनिक थे बल्कि काफ़ी मायनों में सिंबॉलिक भी थे। सबसे पहले गंगाराम यानी मनोहर सिंह। गंगाराम एक मदारी का जमूरा है जिसे उसके प्रभावशाली हैंडलर मीरा और गोपाल द्वारा एक राजनीतिक नेता के रूप में ढाला जाता है। वह एक भोले और करिश्माई व्यक्ति के रूप में शुरुआत करता है, जनता की कल्पना को पकड़ने और विश्वास हासिल करने के लिए शब्दों का खेल खेलता है। उसके शुरुआती दौर की एक स्पीच में वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नई आस लेकर आया हूँ। देखो, अंधेरी रात खत्म हो चुकी है, नया सवेरा हो रहा है। जैसे सभी लीडर अच्छे दिन लाने का क्लेम करते हैं। ये सब बातें वो नेतागिरी का टॉनिक, समाजवाद की गोली और इनकलाब का इंजेक्शन लगाने के बाद सीखता है। जब वह राष्ट्रपति बन जाता है तो कुर्सी उसे अष्टोपदेश यानी 8 उपदेश देती है, जिसमें से आखिरी है, मेरी रक्षा करना तेरा धर्म है। मेरी रक्षा के लिए तू जो भी करेगा वो जायज़ है। और जब सत्ता का नशा उसके ऊपर चढ़ जाता है तो वह क्लेम करता है, मैं ही देश हूँ। जैसे इमरजेंसी फिल्म में हमें इंदिरा गांधी बार बार यह बोलती दिखती हैं, इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया।
जब उसे अपनी कुर्सी जाती हुई दिखती है तो वह बहुत बीमार हो जाता है। इस पर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इससे भाषण दिलवाओ और उद्घाटन करवाओ, और ये बातें सुनकर ही उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। और फिर फिल्म में वो सीन आता है जहां वो सच में कुर्सी के साथ चिपक जाता है। यह सीन सत्ता के प्रति उसके जुनून का प्रतीक है और भारतीय राजनीति की फार्सिकल लेकिन परेशान करने वाली प्रकृति को दर्शाता है। और इस सीन में वो कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर समाजवाद और इनकलाब लाने वाले नारों के अंदाज में इमरजेंसी लगाओ के नारे लगाने लगता है। दूसरा कैरेक्टर है जनता, यानी शबाना आजमी। जनता एक गूंगी कैरेक्टर है जो लोकतंत्र के असहाय और वॉइसलेस नागरिकों का प्रतीक है। वह एक्सप्लॉइटेड सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन करती है जिनको सत्ता द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, जो भ्रष्टाचार और सिस्टेमिक फेलियर को सहन करते हैं। सरकारी पॉलिसी बनने के बाद वो सच में ही 5 मरे हुए चूहों को लाती है, लेकिन करप्ट प्रणाली सबूतों और इंक्वायरी की बात करती है, जबकि बाकी लोग सिर्फ अपने दावों के लिए रिश्वत देते हैं और पैसे ले जाते हैं। और जब अचानक चूहे की हत्या एक अपराध बन जाती है तो उन 5 चूहों को मारने के लिए इस अंधभक्त जनता को जेल में डाल दिया जाता है। जनता की चुप्पी डायलॉग से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, जिससे वह आम व्यक्ति के संघर्षों को पोर्ट्रे करती है। और अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे बात करते हैं मीरा देवी, यानी सुरेखा सीकरी। मीरा देवी एक चालाक और एम्बिशियस कैबिनेट मंत्री है जो गंगाराम को राजनीति की दुनिया में इंट्रोड्यूस करती है। वह अपने पर्सनल और पॉलिटिकल एजेंडों को पूरा करने के लिए नेताओं के साथ मिलकर जोड़ तोड़ करने वाली किंग मेकर का प्रतीक है। मीरा के तानों से भरे डायलॉग ये दिखाते हैं कि जब पॉलिटिशियंस कुछ कहते हैं उनका असली मतलब क्या होता है। और अगला कैरेक्टर है गोपाल, यानी राजकिरण का। गोपाल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है जो गंगाराम को प्रमोट करने में मीरा का साथ देता है। पहले वो करप्ट सिस्टम के साथ था, लेकिन बाद में गंगाराम का विरोध करने का प्रयास करता है। गोपाल के कैरेक्टर का आर्क उन लोगों के मॉरल कन्फ्लिक्ट पर प्रकाश डालता है जो बदलाव तो लाना चाहते हैं लेकिन सिस्टम की लिमिटेशंस में फंस गए हैं। और फिल्म का अगला कैरेक्टर है एक धर्मगुरु, जिसका रोल उत्पल दत्त ने किया है। ये कैरेक्टर धर्म और राजनीति के बीच के गठजोड़ पर एक सटायर है और स्पिरिचुअल अवसरवाद की आलोचना के रूप में काम करता है। दिग्गज अभिनेता उत्पल दत्त द्वारा निभाया गया ये किरदार जनता को प्रभावित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करता है, जबकि पैसे और शराब जैसे लाभों के बदले में सरकार के प्रति वफादार रहता है। और आखिरी कैरेक्टर जिसका डिस्कशन हम करेंगे वो है देशपाल, यानी चमन बग्गा, जिन्होंने गंगाराम के पीए का रोल किया है। वो गंगाराम की सार्वजनिक इमेज को मैनेज करने के लिए उनके राजनीतिक मामलों का प्रबंध करते हैं। इमरजेंसी पर बनी सभी फिल्मों में से इंदिरा गांधी के पीआर आर.के. धवन से उनकी सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। वे एक यस मैन हैं जो राजनीतिक नेताओं की सेवा में चापलूसी करने वाली नौकरशाही को दर्शाते हैं। गंगाराम के दायरे में व्यापारियों और निवेशकों को शामिल करने में उनकी भूमिका राजनीति और कॉरपोरेट हितों के बीच सांठगांठ को उजागर करती है। और चलिए इस फिल्म के कुछ सिंबलिज्म की बात करते हैं। गंगाराम के चुनाव चिन्ह एक कार से मारुति के प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाने से लेकर पॉपुलेशन कंट्रोल मिशन को चूहे मारने वाले मिशन के रूप में पोर्ट्रे करने तक फिल्म वास्तविक मुद्दों को एड्रेस करने के लिए सटायर का उपयोग करती है। गूंगी जनता डर और पॉलिटिशियंस की उदासीनता के तले दबे होने का प्रतीक है, जबकि अंधेर नगरी एक काल्पनिक पाकिस्तान सरकार की विफलताओं के लिए बलि का बकरा बन जाती है। इमरजेंसी समाप्त होने के बाद शाह आयोग ने संजय गांधी और वीसी शुक्ला को फिल्म के प्रिंट्स को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें संजय गांधी को जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि
बाद में फैसले को पलट दिया गया, जो कि ये दर्शाता है कि सत्ता अक्सर जवाबदेही से बच निकलती है। पर अमृत नहाटा ने इमरजेंसी के बाद फिल्म को फिर से शूट किया और 1978 में इसे रिलीज किया। हालांकि इसमें मूल स्क्रिप्ट और कलाकार बने रहे, लेकिन प्रभाव कम हो गया क्योंकि इस देश की जनता की याददाश्त से किसी भी सरकार के सही या गलत कामों को भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये थी इमरजेंसी के ऊपर हमारी सीरीज़ की आज की डिस्कशन। अगली वीडियो में हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए कैरेक्टर्स की ज़िंदगी पर बनी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और आपके दोस्त नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।